सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सिविलाइज इंजीनियर पर। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम्स। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना कंपास सर्वे पार्ट कवर कर लिया था और मैंने आप सब लोगों को बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स आर गिवन बिलो, फाइंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्रेवर्स। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमारे इंक्लूड एंगल्स क्या होते हैं। जैसे भी कोई एक क्लोज फिगर हमारा होता था ये वाला, और इसमें जिधर की भी साइड को ये जा रहे हैं और साइड क्लॉकवाइज जो हम एंगल मेज़र करते थे, ये हमारे इंक्लूड एंगल होते थे। ठीक है, तो उसने हमें लाइन दे दी है एक ABCD और उनकी बेयरिंग्स भी दे दी है हमें। AB की दे दी है हमें 78 डिग्रीज 40 मिनट 20 सेकंड, मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रखा है नीचे। BC की दे दी है उसने हमें 152 डिग्रीज 31 मिनट 40 सेकंड। CD की उसने हमें दी है 251 डिग्रीज 18 मिनट 40 सेकंड्स और DA की उसने हमें दी है 3 डिग्रीज 44 मिनट एंड 15 सेकंड। तो हमें इनकी फोर बेयरिंग पता है, तो AB की हम बैक बेयरिंग निकाल लेंगे। इसी तरह ये 180 से कम है तो इसमें 180 ऐड कर देंगे हम, तो इसकी बैक बेयरिंग ये निकल के आ जाएगी हमारी यहाँ पर, ये इसकी बैक बेयरिंग निकल के आ जाएगी, ये इसकी बैक बेयरिंग निकल के आ जाएगी, ये और इसकी बैक बेयरिंग निकल के आ जाएगी ये। ठीक है, तो अब हमें मेनली मेजर क्या करना है, इंक्लूड एंगल। तो इसमें हमारा ये क्लॉकवाइज है ट्रेवर्स। ठीक है, तो इसमें हमारा इंक्लूड एंगल कौन से होंगे, इंक्लूड एंगल हमारा होगा ये वाला, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। तो हमें ये निकालने हैं, तो हमें इंक्लूड एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इनके इंटरनल एंगल्स निकाल सकते हैं सभी इसके लाइंस के AB के। जैसे हम AB की बात करें तो इंटरनल एंगल हमारा क्या होता था किसी भी स्टेशन पे, फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग, उसका मॉडुलस, मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले इंटरनल एंगल निकालते हैं। इंटरनल एंगल हम फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग, अगर हम एक स्टेशन A की बात करें तो फॉर बेयरिंग कितना है हमारा 78 डिग्रीज 40 मिनट 20 सेकंड, और इसमें से हम माइनस कर देंगे बैक बेयरिंग, दैट इज़ 183 डिग्री 44 मिनट्स एंड 15 सेकंड। तो जो हमारा निकल के आ जाएगा इंटरनल एंगल यहाँ पर, वो निकल के आ जाएगा ये 105 डिग्रीज 3 मिनट 55 सेकंड। ये 105 डिग्री कौन सा एंगल है हमारा, ये इतना एंगल है हमारा, ये अंदर वाला एंगल। ठीक है, तो इसी तरह हम स्टेशन B पर निकाल लेंगे, इसी तरह C पर निकाल लेंगे और इसी तरह D पर निकाल लेंगे। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना था फाइनली एट लास्ट, इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा हमारा, ये पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल 360 डिग्री, 360 में से हम अपना इंटरनल एंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 360 में से इंटरनल एंगल कितना था हमारा 105 डिग्री 3 मिनट 55 सेकंड A स्टेशन पर। तो जब हम इसको 360 में से ये माइनस करेंगे इंटरनल एंगल, तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू आ जाएगी A पर, दैट इज़ 254 डिग्रीज 56 मिनट्स एंड 5 सेकंड। इसी तरह हम B पर करेंगे, B पर सेम यही करेंगे, हम 360 में से माइनस कर देंगे इंटरनल एंगल। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा निकल के 253 डिग्री 51 मिनट 20 सेकंड्स। इसी तरह हम C पर करेंगे और इसी तरह हम D पर करेंगे। ओके, आप ये न्यूमेरिकल खुद से ट्राई कीजिएगा और लास्ट में ये आंसर मैच कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक। ओके, तो नाउ नेक्स्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ऑफ अ क्लोज्ड कंपास ट्रेवर्स आर एज फॉलोज। हमें लाइन दे दी है हमारी ABBCCDDA और उनकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दे दी है। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ताकि आप खुद से ट्राई कर सकें इस वीडियो के बाद। करेक्ट द बेयरिंग फॉर लोकल अट्रैक्शन एंड डिटरमाइन द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन्स इफ मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट द प्लेट इज 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, हमें लोकल अट्रैक्शन निकालना है इसमें, और उसके बाद हमें ट्रू बेयरिंग निकालनी है, मतलब ये हमें सारी की सारी मैग्नेटिक बेयरिंग दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोकल अट्रैक्शन कैसे चेक करते थे हम, किसी भी स्टेशन पर क्या करेंगे, फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग करेंगे, और अगर वो सम हमारा आ गया 180 डिग्रीज, तो हमारे पास दो कंडीशन बनती थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, या तो दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से सेम अफेक्टेड हैं या फिर दोनों नहीं हैं। तो हम क्या करते थे, हम वो वाला केस मान लेते थे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर CD की बात की जाए तो फॉर बेयरिंग 181 डिग्रीज माइनस 1 डिग्रीज बैक बेयरिंग, तो ये हमारा सम सीधा सीधा 180 डिग्रीज हो जा रहा है। तो मतलब स्टेशन C लोकल अट्रैक्शन से फ्री है या फिर D या फिर दोनों, तो हम दोनों मान लेते हैं कि स्टेशन C और स्टेशन D दोनों ही हमारे लोकल अट्रैक्शन से अनअफेक्टेड हैं। ठीक है, तो फटाफट हम ये टेबल बना लेते हैं इस न्यूमेरिकल के लिए, काफ़ी इजी कर देता है इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉलम में स्टेशंस लिखेंगे, दूसरे में लाइन, थर्ड बेयरिंग, उसके बाद करेक्शन कितना होगा, फिर करेक्टेड बेयरिंग, फिर कैलकुलेशंस और लास्ट में ट्रू बेयरिंग।
डेक्लेनेशन ऐड या सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो स्टेशन ए की बात की जाए, वहाँ से कौन सी लाइन जा रही है हमारी ए बी, बी की बात की जाए तो बी ए और बी सी, सी की बात की जाए सी बी सी डी, डी की बात डी ए सी और डी ए, और ए से फिर ए डी जा रहा है। ये फिगर देख सकते हैं आप, ए से ए बी से बी ए बी सी से सी बी सी डी से डी सी डी ए और फिर दोबारा ए से ए डी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, हमारा सी और डी दोनों स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन हम सीधा सीधा 0 लिख देंगे और इनकी बियरिंग्स लिख देंगे यहाँ पर इनके सामने, ठीक है। तो यही इनकी करेक्टेड बियरिंग हो जाएंगी। अब हमें पता है डी पर जो हमारा ये है डी ए की करेक्टेड बियरिंग ये है। अगर हमें ए डी की बियरिंग पता करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे। मतलब ये तो करेक्ट बियरिंग है तो इसमें से हम 180 डिग्री माइनस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 180 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, इसी में से ये अपनी 180 डिग्रीज माइनस कर देंगे। तो 289 डिग्री 30 मिनट में से जब हम 180 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था 109 डिग्री 30 मिनट्स। लेकिन जो हमारी यहाँ पर बियरिंग है वो है 108 डिग्री 45 मिनट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस 45 डिग्रीज़ का करेक्शन एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम करेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर करेक्टेड बियरिंग। अब स्टेशन ए पर जो हमारा लोकल अट्रैक्शन है वो है 45 मिनट्स का। तो सारी की सारी रीडिंग्स में हम 45 मिनट्स ऐड कर देंगे स्टेशन की। तो यहाँ पर सीधा हम 45 मिनट्स ऐड करेंगे और ये जो हमारी बियरिंग थी ये 32 डिग्री 30 मिनट्स, इसमें 45 डिग्रीज ऐड करके यहाँ पर करेक्टेड बियरिंग लिख देंगे, ठीक है। अब स्टेशन ए तक हमारा करेक्ट हो चुका है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ए करेक्ट है। अब ये ए करेक्ट है तो इससे हम बी ए जो हमारी बी ए है और ये ए बी, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 180 डिग्रीज। तो हमें पता है 33 डिग्रीज 15 मिनट हमारी करेक्टेड बियरिंग है। तो इसमें हम 180 डिग्रीज ऐड करेंगे और हमारा जो आ जाएगा 213 डिग्रीज 15 मिनट। मतलब इतनी बियरिंग होनी चाहिए थी बी ए की। तो हम इसको लिख देंगे करेक्टेड बियरिंग में और फिर चेक करेंगे एग्जैक्ट एक्चुअल बियरिंग जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो दी हुई थी 214 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये ज़्यादा थी। तो इसमें इतना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 105 डिग्री 15 मिनट्स। मतलब कि स्टेशन बी पर जो हमारा करेक्शन है वो है माइनस ऑफ 1 डिग्री 15 मिनट्स। तो यही सेम करेक्शन हम बी सी रीडिंग में भी लगा देंगे क्योंकि एक स्टेशन पर सेम रीडिंग्स में सेम ही करेक्शन लगेगा हमारा, ठीक है। तो इसमें भी हमने सीधा ये करेक्शन लगाया और यहाँ से माइनस करके ये लिख दिया, ठीक है। और हम अपनी करेक्शन पॉइंट चेक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, इस 123 डिग्री 15 मिनट्स में 180 डिग्री ऐड करेंगे। और जैसे हम 180 डिग्री ऐड करेंगे तो ये जो हमारी रीडिंग आ रही है ये हमारी मैच कर जानी चाहिए सी पॉइंट से, सी की बियरिंग से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास सबकी रीडिंग्स आ गई है और उसके बाद हमें सीधा ट्रू बेयरिंग निकालनी है, ठीक है। ट्रू बेयरिंग निकालने की हमें तो उसने हमें डेक्लेनेशन कितना दिया हुआ था 3 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ वेस्ट में दिया हुआ है। मतलब कि सारी की सारी माइनस हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो क्या करना है, हमारा 33 डिग्री 15 मिनट्स में से यहाँ से हम माइनस करेंगे 3 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, तो निकल के आ जाएगी 29 डिग्री 45 मिनट्स। इसी तरह 213 डिग्री 15 मिनट्स में से भी माइनस करेंगे डेक्लेनेशन, इसी तरह इसमें से भी माइनस करेंगे डेक्लेनेशन और ये हमारे सारे आंसर लिख लेंगे हम, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको खुद ट्राई करके अपनी रीडिंग्स मैच कर लीजिएगा। ये सारे हमारे करेक्टेड आंसर्स हैं। तो अपना क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज़ साउथ 30 डिग्रीज ऑफ ईस्ट। मैग्नेटिक बेयरिंग हमें उसने दे दी है यहाँ से साउथ ऑफ 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हमारा साउथ पॉइंट है, यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट की साइड। इफ़ द डेक्लेनेशन इज 6 डिग्रीज ऑफ वेस्ट, यहाँ से हमें उसने डेक्लेनेशन दे दिया है ये 6 डिग्रीज वेस्ट। व्हाट इज़ द ट्रू बेयरिंग, ट्रू बेयरिंग हमें बताना है उसने, ठीक है। तो ट्रू बेयरिंग हम कहाँ से नापेंगे, ट्रू साउथ या फिर ट्रू नॉर्थ से। तो हमें इधर का दिया हुआ है इसने साउथ की साइड का, तो हम ट्रू साउथ से नापेंगे बेयरिंग, ठीक है। तो हमारी ट्रू बेयरिंग क्या हो जाएगी, ये जो मैंने आपको येलो पार्ट से शो किया हुआ है दैट इज़ डेक्लेनेशन प्लस मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है। डेक्लेनेशन उसने हमें कितना दिया हुआ है 6 डिग्रीज प्लस बेयरिंग कितनी दी हुई है 30 डिग्रीज। तो हमारी ट्रू बेयरिंग क्या हो जाएगी, साउथ ऑफ 36 डिग्रीज ईस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल पार्ट कवर हो चुका है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो आप इस रिगार्डिंग आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक्स का भी सारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और इस वीडियो की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, थैंक यू।